and welcome to Serious Economics. Today we are going to start Unit 2, which is Probability Distribution. This video is equally important for Research Aptitude Paper 1 and Statistics. So let's begin the class. Probability Distribution. क्या होता है Probability Distribution? तो Probability Distribution एक टेबल होता है, ठीक है? Probability Distribution एक टेबल कह लो या रूल कह लो, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल या रूल होता है जो बताता है कि किसी रैंडम वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है? एक टेबल है या रूल होता है जो बताता है कि किसी रैंडम वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है? अगर इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो आपके पास एक कॉइन है जिसको हम 2 बार टॉस करते हैं, ठीक है? मान लो कि एक कॉइन है जिसे हम 2 बार टॉस करेंगे, ठीक है? कॉइन में आउटकम क्या हो सकता है? हेड या टेल, ठीक? तो पॉसिबल आउटकम्स के बारे में अगर हम डिस्कस कर ले हेड आने की, ठीक है? हेड की संख्या पे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पॉसिबल आउटकम आने की क्या हो सकता है, इस टेबल को हम बनाते हैं। तो हेड आने की पॉसिबल देख लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है? तो देखो मान लेते हैं कि जब हेड है वो 0 आए ना आए, हेड ही ना आए, ठीक है? जब हम एक कॉइन को 2 बार उछाल रहे हैं, दोनों बार में हेड आया ही ना, 0 आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 है। 0 भी आने की प्रोबेबिलिटी हेड की क्या है? 1/4, ठीक है? कि ऐसा एक ही बार होगा ना कि जब दो हेड आए ही ना दोनों बार उछालने पे, ठीक? उसके बाद देखिए कि हेड आने की एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 बार उछाल रहे हैं तो एक बार आएगा, एक हेड, ठीक है? तो 2/4। उसके बाद अगर देखिए 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो क्या है? 1/4 कि दोनों बार 2 कॉइन हम साथ में उछाल रहे हैं और हेड आ गया, वो क्या है? 1/4, ठीक है? तो ये एक तरह का क्या दिख रहा है? ये टेबल ही दिख रहा है ना, टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या दिख रहा है? ये टेबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या समझाया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल या रूल होता है जो बताता है कि किसी रैंडम वेरिएबल्स के अलग अलग वैल्यूज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी नहीं निकल जाएगी। अगर मैं पूछूं कि कोई हम 2 कॉइन उछाल रहे हैं और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है? मतलब अगर हम 2 कॉइन उछाल रहे हो और दोनों कॉइन में जो है हेड आया ही नहीं, 0, ठीक है? 0 हेड आया, ठीक है? तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 हम निकाल रहे हैं, तो 1/4 मतलब 0.25 ऐसा चांस है 100 में से 0.25 चांस है कि जो प्रोबेबिलिटी हम हेड 0 आने की बात कर रहे हैं वो कितना आएगा? 0.25, ठीक है? अगर मैं वही पूछूं कि एक हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 2/4 मतलब 0.50, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.50। तो हमने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से, जो रैंडम वेरिएबल्स का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे हमने क्या निकाल दिया? अलग अलग वैल्यूज की आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। इसे ही कहते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? चलो अब देखो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स देखने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स जो होते हैं वो 2 बड़े बड़े, अब नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 बड़े कैटेगरीज में डिवाइड होता है। कौन कौन सी 2 बड़ी कैटेगरीज होती हैं? तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस में डिवाइड होता है? जस्ट अ मिनट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पीडी से समझ लेना आप, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? 2 बड़े कैटेगरीज में होता है। एक तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ये क्या है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? एंड दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जो हमारा होता है वो है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने प्रोबेबिलिटी के टाइप पढ़े थे ना ऊपर। प्रोबेबिलिटी के टाइप हमने अभी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। लॉ ऑफ लार्ज नंबर से पहले हमने ये डिस्कस किया था डिस्क्रीट, रैंडम वेरिएबल में डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूअस, ठीक है? तो यहाँ से भी आप इंटरकनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ठीक है हम यहाँ पे ही समझते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
उनके टाइप्स को, ठीक है। तो एक तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरा कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या आता है, इंपॉर्टेंट कई सारे डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। पहला तो है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, डिस्क्रीट में बाइनोमियल आता है। दूसरा जो है डिस्क्रीट में क्या आता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है। ये सारी चीजें ही हमें कवर करनी है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आता है एंड थर्ड जो है हम थर्ड तो बस ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही आता है, क्या क्या, बाइनोमियल एंड पॉइसन, ठीक है। हमारा जो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें जो है क्या क्या आता है इसे समझते हैं। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। दूसरा जो है टी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड तीसरा जो है जी स्क्वायर या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन कह लो इसे, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद रखना अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से टाइप है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वहीं जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, बाइनोमियल एंड पॉइसन, ठीक है। तो देखो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप देखे हैं इनको हमें डिटेल में पढ़ना है। पेपर 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है होगा वो होगा हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए, इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। बाइनोमियल पॉइसन इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर 1 के लिए, पर हमारे पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और पेपर 1 के स्टूडेंट और थोड़ा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो वो ये जो टी स्टैटिस्टिक्स या टी डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो सी दैट, ठीक है। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी मैं डिटेल वीडियो एक सिंगल बनाऊंगी 10-10 मिनट की, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पेपर 1 के लिए भी यहाँ से कवर हो जाएगा, एक सेपरेट वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक ग्लिम्स देती हूँ इन टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगी वो कंक्लूड होगी ओनली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड उसके टाइप पे, ठीक है। तो देखो पहला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, वो क्या होता है, जब वैल्यूज जो है काउंटेबल होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में, इसे काउंट किया जा सकता है, नंबर ऑफ कार्स को काउंट किया जा सकता है, नंबर ऑफ हेड्स को काउंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके जो टाइप आते हैं या इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं डिस्क्रीट में, वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इसकी कंडीशन ये होती है कि इसमें जो है फिक्स ट्रायल्स होते हैं, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, फिक्स ट्रायल्स होते हैं, सिर्फ दो ही आउटकम होगा, या तो सक्सेस या फेलियर। इसमें बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब समझो कि दो ही, बाइनोमियल का मतलब ही होता है टू, ठीक है। तो बाइनोमियल में क्या होता है, सिर्फ दो आउटकम होते हैं, ठीक है, या तो सक्सेस आएगा या फेल आएगा, ठीक है। आप एग्जाम दोगे या तो पास होगे या फेल होगे, तो बस यही दो आउटकम को क्या करता है, कवर करता है हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सक्सेस या फेलियर को, ठीक है, सक्सेस या फेलियर को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कवर करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो 10 स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, या तो वो पास होंगे या फेल होंगे, ठीक है। तो पास होने वाले स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ पास होने वालों की निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, ठीक है। इसका जो है फॉर्मूला होता है जिसको हम इन डिटेल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद अगर सिंपली अगर याद करने का ट्रिक समझे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो याद रखना कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल होते हैं और दो ही आउटकम होते हैं, सक्सेस या फेलियर, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की। ये क्या होता है, तो ये रेयर इवेंट्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, रेयर इवेंट्स के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, एक दिन में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कॉल सेंटर पे कॉल कितने आ रहे हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स कितनी हो रही हैं, इन सारी चीजें जो रेयर डिस्ट्रीब्यूशन है इसको जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कवर करता है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जब वैल्यू जो है इनफाइनाइट हो, ठीक है, जब काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो, ठीक है। डिस्क्रीट हमेशा याद रखना काउंटेबल को कहते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट काउंटेबल होता है और कंटिन्यूअस में जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है, जब वैल्यूज इनफाइनाइट हो सकती हैं। एग्जाम्पल, मान लो हाइट बोल दे,
तो भाई हम एक पैराग्राफ रेंज देना चाहिए ना, इतने का इतना हाइट नापो, अभी कितने कौन से ग्रुप का कहाँ का जगह है, सारी चीजें स्पेसिफाई करोगे तब तो हम डाटा निकाल पाएंगे। ऐसे रैंडम बोल दो हाइट निकालो वेट निकालो, तो वो तो दुनिया में इतनी सारे वेट हैं वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनकम किसी की किसी की नहीं, मतलब इनकम निकालो तो इट्स अ टू इनफाइनाइट, लाइक ये एक इनफाइनाइट प्रोसेस है, ठीक है। ओवरऑल कंटिन्यूअस जो है अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। इसमें जो आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स का एक तरह से किंग माना जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। इसका जो शेप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो बेल शेप्ड होता है, ठीक है। तो जो शेप होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसा होता है, बेल शेप कर्व होता है। और इसका फीचर ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कि इसमें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तभी होगा जब हमारा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड हो, ठीक है। तो हमारा क्या आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हमारा वो सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। ये क्यों क्यों इसे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक असिमेट्रिक कैसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो मतलब किसी लाइन में ना हो, सिमेट्रिकल मतलब कोई एक शेप फॉलो कर रहा हो, सिमेट्री में हो, ठीक। तो जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैटिस्टिक का किंग कहते हैं, जिसका कर्व बेल शेप होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब मीन और मीडियन और मोड सब बराबर हो जाए, तब चीजें नॉर्मल होंगी लाइफ में। जैसे लाइफ में होता है नॉर्मल, वैसे ही यहाँ नॉर्मल में नॉर्मल है जब सब चीजें बैलेंस है, ठीक है। टोटल एरिया जो होता है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है 1, टोटल एरिया जो है 1 होता है, ठीक है। 50% इसके लेफ्ट में है, 50% इसके राइट में है, ठीक है। 50% इधर है, 50% इधर है, और दोनों को मिला देंगे तो 100%, ठीक है। तो टोटल एरिया इसका 100% आ जाता है, ठीक है। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एम्पेरिकल रूल भी होते हैं, इसको हम इन डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऑलरेडी बेस्ड रूल है जिसपे ये फॉलो होता है, ठीक। उसके बाद हम टी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्लिम्स लें तो टी डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होता है जब सैंपल साइज छोटा होता है, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन हम कब यूज करते हैं, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज करते हैं जब सैंपल साइज हमारा क्या हो, छोटा हो, ठीक है। सैंपल साइज जनरली हम 30 से लेस मानते हैं, ठीक है। तो अगर 30 से लेस हो सैंपल साइज तो क्या होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, ठीक है। और पॉपुलेशन का यहाँ पे याद रखना, पॉपुलेशन का यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अननोन होता है, अननोन होता है, ठीक है। ये होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये भी जो है बेल शेप्ड होता है, ठीक है। और नॉर्मल जैसा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा ही होता है, बट थोड़ा टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वाइड होता है, ठीक है। इस तरह का होता है, ये नॉर्मल है और ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ठीक है। तो अगर जैसे जैसे सैंपल साइज हम बढ़ाएंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता जाएगा, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स या जो भी आप इकोनोमेट्रिक्स मान लो या रिसर्च मान लो, उसमें ये माना जाता है कि कोई भी रिजल्ट तब तब वाइबल होता है, तब और रिलायबल होता है जब उसमें ज्यादा से ज्यादा हम सैंपल साइज लें। तो जैसे ज्यादा से ज्यादा आप सैंपल साइज लोगे वैसे वैसे आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट मतलब नॉर्मल होगा, ठीक है। उसमें ग्लिच आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। टाइनी सैंपल में वैसे जनरली हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, टाइनी सैंपल में, टी से याद रखना टाइनी सैंपल, ठीक है। हमने क्या देखा, लेस देन 30 जब होता है सैंपल साइज तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। अब और क्या है कंटिन्यूअस में, तो और कंटिन्यूअस में हमें तीसरा देखना है जी स्क्वायर। देखो जी स्क्वायर भी उसको बोलते हैं एंड काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। जो आपको समझ आए, ठीक है, वो बोलो, जी स्क्वायर या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या होता है, ये वेरिएंस टेस्ट और इंडिपेंडेंस टेस्ट में यूज होता है, ठीक है। किसमें यूज होता है, वेरिएंस टेस्ट एंड इंडिपेंडेंस टेस्ट में यूज होता है, याद रखना। वेरिएंस के टेस्ट में जब हम वेरिएंस टेस्ट करते हैं कि क्या मॉडल में वेरिएंस आ रहा है, ठीक है, तब हम जो है काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, या हमारे हाइपोथेसिस में क्या वेरिएंस आ रहा है तब हम ये टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और इंडिपेंडेंस टेस्ट में यूज करते हैं। ये दो कीवर्ड रट जाना अगर ना समझ आए तो, ठीक है। इंडिपेंडेंस टेस्ट और वेरिएंस टेस्ट में क्या यूज होता है, काई स्क्वायर, ठीक है। शेप कैसा होता है, राइटली स्क्यूड होता है, राइटली स्क्यूड मतलब इस तरह के जो शेप होता है, सॉरी एक सेकेंड पेन नहीं काम कर रहा, ये जो होता है ये क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो राइट की तरफ ज्यादा झुका हो उसे कहते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यूज किस लिए होता है, तो जो काई स्क्वायर टेस्ट करते हैं इसके लिए गुडनेस ऑफ फिट देखने के लिए,
गुड, देखो जो भी पेपर 1 के लिए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गुडनेस ऑफ फिट का मतलब होता है कि मॉडल कितना सही है, एक्यूरेट है, कितना फिट बैठ रहा है, ठीक है, अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग मॉडल जो है कितना फिट बैठ रहा है। इंडिपेंडेंस टेस्ट के लिए यूज होता है, ठीक। अब उसके बाद हम देखते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की, जो हमारा 5वां डिस्ट्रीब्यूशन टाइप है कंटिन्यूअस में, ठीक है। कंटिन्यूअस का सॉरी 4th टाइप जो है वो क्या है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं जब दो वेरिएंस हम कंपेयर करते हैं तब यूज करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन। दो वेरिएंस याद रखना, काई स्क्वायर वेरिएंस टेस्ट के लिए यूज होता है और जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है दो वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो है किस किस एफ डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करते हैं, जब हम अनोवा लगाते हैं। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अनोवा काई स्क्वायर ये सब एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर के पार्ट होते हैं, मतलब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म होते हैं, ठीक है। ये हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी इनके ऑप्शंस ऑलरेडी दिए होते हैं, हम क्लिक करते हैं और वो ऑटोमेटिक जो मॉडल है वो परफॉर्म करता है या चेक करता है, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनोवा या वेरिएंस कंपैरिजन के टाइम में यूज होता है, ठीक है। जब हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं या अनोवा लगाते हैं तब हमारा जो है क्या होता है, ये यूज होता है। अनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस से याद रखना एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, ठीक है। तो बस दैट्स इट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्क्यूनेस का मतलब समझाऊंगी एंड कर्टिसिस का मतलब समझाऊंगी, ठीक है। जब कर्टिसिस और स्क्यूनेस का मतलब आप समझ जाओगे तो आराम से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ जाओगे, ठीक है। थैंक यू।